हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ इंगेजमेंट विद मल्टी पोलर वर्ल्ड के बारे में। इंडियाज़ रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इंडिया की मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंगेजमेंट काफ़ी डायनेमिक और बैलेंस्ड है। यहाँ हम देखेंगे कैसे भारत अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने रिश्ते और कोऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहला है यूरोपियन यूनियन, ईयू के साथ भारत के रिलेशन। देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खासकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे एरियाज में। इंडिया और ईयू के बीच बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी BTIA पर नेगोशिएशन चल रही है। भारत ईयू से एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भी काफ़ी कॉर्पोरेशन कर रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करते हुए दोनों तरफ ने ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी जैसे शेयर्ड वैल्यूज़ पर फोकस किया है। अब हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स एक एमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप है जिसमें भारत काफ़ी एक्टिव मेंबर है। इस ग्रुप का प्राइमरी फोकस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म करना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में भारत का रोल इम्पॉर्टेंट है। भारत ब्रिक्स के अंडर मल्टीपोलर वर्ल्ड का एडवोकेट है। नाउ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नाउ आसियान के साथ भारत के रिश्ते स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशंस दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत आसियान के 10 मेंबर देशों के साथ कनेक्टिविटी, ट्रेड और कल्चरल टाइज को आगे बढ़ाने में लगातार काम कर रहा है। भारत और आसियान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA भी है जो इकोनॉमिक रिलेशंस को और मजबूत बनाता है। अब हम देखेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के बारे में। देखिए, SCO एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत ने 2017 में फुल मेंबरशिप ली। भारत SCO को रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और कनेक्टिविटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोरम मानता है। SCO के माध्यम से भारत रीजनल स्टेबिलिटी और एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव्स में एक्टिव रोल प्ले करता है, खासकर अफगानिस्तान जैसे रीजनल इश्यूज़ पर। नाउ अब हम देखेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में, AU के बारे में। भारत और अफ्रीकन यूनियन के बीच हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग टाइज रहे हैं और भारत अफ्रीका के साथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप को काफ़ी आगे ले जा रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे एरियाज़ में भारत अफ्रीका के साथ काफ़ी कॉर्पोरेशन कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए भारत इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IAFS के थ्रू रेगुलर एंगेजमेंट्स करता है। नाउ साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी SADC के साथ भारत के रिश्ते ट्रेड और डेवलपमेंट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस्ड हैं। भारत SADC के मेंबर स्टेट्स के साथ माइनिंग, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। SADC के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए भारत अपनी एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज का यूज़ करता है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल GCC। देखिए, GCC के साथ भारत के रिश्ते एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस्ड हैं क्योंकि GCC देश जैसे कि सऊदी अरेबिया और UAE भारत के लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर्स हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अलावा गल्फ के साथ भारत की डिप्लोमेटिक और कल्चरल टाइज भी काफ़ी डीप हैं। तो भारत के लगभग 8 मिलियन लोग GCC कंट्रीज़ में काम करते हैं जो भारत के लिए रेमिटेंसेस का मेजर सोर्स हैं। नाउ वी विल सी कंक्लूजन। इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने रिश्ते डेवलप कर रहा है। ये इंगेजमेंट भारत को एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बनाने में मदद कर रहा है जो डाइवर्स पार्टनरशिप्स और बैलेंस डिप्लोमेसी पर फोकस करता है।